Yes, ma'am. Yeah. Okay, see, audit tools, or you can say CATs. CATs means computer assisted auditing techniques. Now, these are the tools that are made for making audit computerized system efficiently, it should work efficiently and it should work correctly with accuracy. Therefore, these tools are made. Now these tools are divided into two parts. If you see, there are two techniques that has been given here. First is test packs and the other one is computer audit programs. These are the two things that we have to study now. Now, first of all, let us understand what is CAT. CAT is used for the following reasons. ये वो ऑडिट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ऑडिटिंग के प्रोग्राम को एफिशिएंटली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं कैट। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब इसको करने के रीजंस क्या होते हैं, कैट को हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम में, टू चेक वेदर प्रोग्राम कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। उसको इफेक्टिवली काम करना है, तो वो चेक करने के लिए कि इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू ओवरकम द लॉसेस ऑफ ऑडिट ट्रायल्स, मतलब बार बार आपको ऑडिट ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, मतलब जो भी काम होगा वो एक्यूरेट होगा, सो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम इफेक्टिव वर्क, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, टू रिड्यूस द कॉस्ट। मतलब बार बार ट्रायल्स नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट भी बचेगा। जब आप कैट करके टेक्निक्स जो आप लेते हैं, अप्लाई करते हैं सिस्टम में, उसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नॉलेज एंड एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आपको कैट यूज़ करने के लिए कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैट्स, मतलब आपके सिस्टम में वो कैट का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रीजनेबल कॉस्ट पे आप उसको खरीद सकें। वो प्रोग्राम को आप ऑडिटर को मेड, इट कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑडिटर्स इजीली। ठीक है, उतने रीजनेबल कॉस्ट पे, ऐसा नहीं कि कंपनी के लिए वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाए। सूटेबिलिटी इन क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट की सिस्टम के लिए वो सूटेबल होना चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से सूट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, इतना हैवी लोडेड हो गया वो। So you have to see all these points also. Manual tests not possible. अब इसमें मैन्युअली टेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, इसको पूरा सॉफ्टवेयर में ही आपको कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, इनपुट, पूरा आपको सॉरी जो रिजल्ट्स आएंगे, तो जो भी है आपका इसमें थ्रू कंप्यूटर होता है, मैन्युअली कुछ नहीं होता। सो थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, मतलब आपको जब जिस टाइम पे जो डेटा चाहिए वो आपको एग्जैक्टली वैसी डेटा मिल जाएगी, एफिशिएंटली, बहुत इजीली, और इफेक्टिव डेटा मिलेगी, मतलब एक्यूरेट जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं, ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सर्टन थिंग्स बिफोर कंसिडरिंग द यूज ऑफ कैट्स। ठीक है, कंट्रोल प्रोसीजर वाइल अप्लाइंग कैश, मतलब कौन कौन सी ऐसी ध्यान में चीज़ें रखनी है जब आप कैट को अप्लाई करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो ख़राब ना हो जाए ना, वो सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम को ख़राब नहीं करना चाहिए, दैट वे। पार्टिसिपेट इन डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कैट, एक बार टेस्ट कर लो ये सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है। वेरीफाई वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली ऑन क्लाइंट सिस्टम, हमारे सिस्टम के साथ वो कितना मैच करता है। Run the audit software small test files before running it on the main data, छोटे छोटे टेस्ट करके देखो before coming to the main data. Obtaining evidence that audit software functioned as planned by reviewing outputs and control information, मतलब आप चेक कर लो एविडेंसेस के साथ कि आपका जो आपने जैसे प्लान किया था वैसा ही इसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंश्योर सिक्योरिटी मेजर्स, ये सेफगार्ड है, और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है कि ये इजीली हैक हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रह सकती है डेटा की कि नहीं रह सकती है। सो यू नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स बिफोर अप्लाइंग विथ द सिस्टम ऑफ कैट। ठीक है, अब कैट में दो चीज़ें होती है, दो कैट को दो प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। अब एक दो टेक्निक्स में, पहला टेस्ट पैक,
दूसरा कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम्स। अब टेस्ट पैक क्या होता है? वेरी सिंपल, आप नाम से ही उसको समझो। टेस्ट पैक्स आर सेट ऑफ डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्म। ये मशीन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर में ही इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रीडेबल फॉर्म होता है ये, एडिटेबल नहीं हो सकता है। ये जो है आप उसको देख सकते हो, उसमें सारी डेटा एक साथ आपको मिल जाती है। इसमें सेट ऑफ डेटा मीन्स पूरी सारी जितनी भी आपके पास डेटा है वो सारा एक साथ आपको एक फॉर्म में अवेलेबल करके मिलती है। इसे हम मास्टर फाइल भी कह सकते हैं। मास्टर फाइल में स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं। टेस्ट पैक टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कंडक्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स बाय एंटरिंग डेटा इनटू क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम। सारी की सारी डेटा इसमें आप डाल दो, जिस जो भी आपका कंप्यूटर है, क्लाइंट का कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में सारी ये डेटा आप डाल दीजिए, ठीक है। एंड देन कंपेयर कीजिए विथ प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स, कि आपको कैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे उनके साथ आप कंपेयर कीजिए। दिस हेल्प्स इन वेरीफाइंग वेदर द प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग करेक्टली। इससे पता लग जाएगा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। टेस्ट पैक्स आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फॉर डीबगिंग प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम्स को, किसी सॉफ्टवेयर को बंद करना है या उसको डी इंस्टॉल करके फिर उसको इंस्टॉलेशन चाहिए, या कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं उसको बंद करके फिर चालू करना होता है। ऑडिट में बोरो दोज और मे प्रिपेयर हिमसेल्फ और सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शन डेटा। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन डेटा है, जितने भी, बहुत सारे होते हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मोड में आप रख सकते हो, मतलब सारी डेटा एक जगह पे अवेलेबल करके रख सकते हैं। दिस डेटा में बी फिक्टिशियस बट इज डिजाइन टू टेस्ट वेरियस एरर कंडीशंस। कुछ कुछ डेटा आप ऐसे भी फिल कर देते हो जस्ट टू चेक इसमें कुछ एरर निकल रहा है कि नहीं। आपको टेस्ट तो करना है ना कि मेरे जो डेटा से रेलिवेंट नहीं है वो इसमें निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो आप जानबूझ के कुछ ऐसी डेटा भी डाल देते हो जैसे पता लग जाए कि ये सिस्टम मुझे बता रहा है खुद से कि हाँ ये डेटा है ना जो आपकी डेटा से रेलिवेंट नहीं है। इसीलिए तो ये टेस्ट पैक, टेस्ट मतलब क्या, टेस्ट, ये आपको टेस्ट करके देगा कि ये बराबर है कि नहीं है, ये रेलिवेंट है कि नहीं है, ठीक है। ऑडिटर नीड्स टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। इफ ही इज टू डायरेक्टली टेस्ट द प्रोग्राम, अगर अगर ऑडिटर डायरेक्टली प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट डेटा इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर बाय रेगुलर कंप्यूटर ऑपरेटर। एक छोटा अकाउंटेंट भी है आपकी कंपनी में, वो भी आपको डेटा पूरी डाल के देगा, ठीक है। जो डेटा डालनी है वो तो डालने के लिए तो कोई भी अकाउंटेंट भी डाल सकता है, लेकिन उसको टेस्ट चेक करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर एक्सपर्ट, और उस एक्सपर्ट को कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एंड दैट इज नोन एज ऑडिटर। ही इज ऑडिटर दैट हैज टू बी like he has to gain proper knowledge before doing this particular activity. Test packs may bring out reactions of programs as either invalid data or valid data. अब जब आप टेस्ट पैक करेंगे सारे पैक्स को, सारे जो ग्रुप ऑफ डेटा जो आपके पास कंसोलिडेटेड फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में आ गई है, वो तो आप अभी तो पता लग जाएगा ये टेस्ट चेक के फॉर्म में जो आ गई कि ये वो इनवैलिड डेटा है, रेलिवेंट है कि नहीं है, वैलिड डेटा है कि नहीं। द रिएक्शन वैलिड डेटा इज वेरी मच यूजफुल टू कंप्लीट द ऑडिट ट्रायल। अब जो भी मेरी वैलिड डेटा आई है, जो आउटपुट आया है वैलिड डेटा का, वो मेरे लिए बड़ा जरूरी होता है ऑडिट ट्रायल्स के लिए, ठीक है। तो वो आपको बताता है आपका प्रोग्राम कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है। आ रहा है समझ में टेस्ट पैक क्या होता है? क्लियर हुआ इतना? कम ऑन हाँ क्विकली मैम। आंसर मी। या अभी ना इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं। टेस्ट पैक करने के लिए ना रैंडमली आप कुछ भी नहीं कर सकते, डेटा डाल दिया और हो गया, नहीं। डिफाइन द प्रॉब्लम, पहला स्टेप, कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। मतलब कहाँ प्रॉब्लम आपकी आ रही है पहले वो डिफाइन कर लो। इन्वॉल्व द क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करो, उनसे पूछताछ करो, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। ऑब्टेन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, जो भी सॉफ्टवेयर में डेटाज डाल के रखी हुई हैं उनको पहले आप उसकी डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो। ओपन ऑडिट वर्किंग पेपर्स पे काम चलता है, मतलब ऑडिटिंग होती है, चेकिंग होती है पूरी। कंस्ट्रक्ट टेस्ट डेटा, अब टेस्ट डेटा कंस्ट्रक्ट करो, मतलब किस पे टेस्ट करनी है मुझे वो डेटा कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ।
प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स चेक करो कि मेरे रिजल्ट्स ये आने चाहिए। अब मैंने आपको एक सम दे दिया, ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया कि ये आंसर आना चाहिए, जिसका आया तो बराबर, जिसका नहीं आया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो वो मिस्टेक ही तो पता लग जाएगी उसमें टेस्ट पैक में। प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स के बाद आपको अटेंड द कंप्यूटर रन, अब हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को मैंने कमांड दे दिया, अब चेक एंड समराइज द रिजल्ट्स, अब जो उसने आउटपुट दिया उसको आप अपने रिजल्ट्स के साथ चेक कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस कंक्लूजन से आपको पता चल जाएगा कि अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, द प्रोग्राम रन्स फंक्शंस प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ऑडिट, कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम, और ये सेकेंड टेक्निक होती है, किसकी किसकी सेकेंड टेक्निक होती है, कैट की, ठीक है। कैट मतलब कंप्यूटराइज्ड और असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, ये टेक्निक्स होती हैं दो, एक टेस्ट पैक, एक कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम। अब ये कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, दिस प्रोग्राम इज ए सॉफ्टवेयर, नाम से ही पता लग रहा है कि कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है, मतलब ये सॉफ्टवेयर है, used by the auditors to process the data of audit significance from clients accounting system, मतलब आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको आप सॉफ्टवेयर में डाल के प्रोसेस करते हो और ऑडिट करते हो। सच प्रोग्राम्स कैन रीड द फाइल एंड एक्सट्रैक्ट डिफाइंड इंफॉर्मेशन, मतलब आप इसमें से जो चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपने फाइल में डाल दिया, एक पूरे सॉफ्टवेयर में डाल दिया, अब आप जो इन्फॉर्मेशन चाहे जिस टाइम पे चाहे उसे एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको रिपोर्ट्स के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, they can prepare analysis and generate special reports also, they can perform audit work by comparing different items of data, इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम दो अलग अलग डेटास की, चेकिंग द डेटा, चेक करना कि ये बराबर डेटा है कि नहीं है, फॉर रीजनेबलनेस, इसका अमाउंट, इसका डेट, इसका ट्रांजेक्शन बरोबर है कि नहीं है, एंड टेकिंग टोटल्स, मतलब जो कास्टिंग फिगर्स होती है ना बहुत करोड़ों में होती है कभी कभी, तो उसमें जीरोज और कुछ नंबर्स की 560 है तो आपने 650 लिख दिया, तो वो टोटल्स को चेक करने का काम भी ये कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम मतलब ये सॉफ्टवेयर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस शीट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी वेरीफाई करता है, तो इस प्रोग्राम को भी चेक करता है, ठीक है, एज वेल एज वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चेक करके आपको दे सकता है, बस आपको उठाकर उसमें डालना है, वो आपको बता देगा, ठीक है, वेरीफाई करके दे देगा बैलेंस शीट में क्या मिस्टेक है, पीएनएल में क्या मिस्टेक है, टैली क्यों नहीं हो रहा है, वो मिस्टेक भी बता देगा, ठीक है। कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करके देता है आपको, देयरफॉर सच प्रोग्राम्स आर वेरी पावरफुल मेथड्स, ये जो सॉफ्ट प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर्स, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना ये बहुत पावरफुल मेथड्स होते हैं फॉर वेरिफिकेशन वर्क, मतलब आपको कोई भी चीज़ वेरीफाई करनी है ना कि गलत है कि सही है, तो ये बड़ा कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम बहुत बड़ा अच्छा टेक्निक है। एंड प्रोसीजरल टेस्टिंग, आपको कोई प्रोसीजरल टेस्टिंग भी करनी है तो इससे इस इसके थ्रू आपकी पॉसिबल है। दे आर ऑल्सो टाइम सेविंग, क्यों क्यों टाइम सेविंग होता है, क्योंकि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आपको उतना जल्दी करके देता है जितना मैन्युअली नहीं हो सकता, सो इट इज टाइम सेविंग एज एग्जामिनेशन, मतलब डिटरमाइन करना एंड एनालाइज करना डेटा को इज डन एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, तो ज़रूर वो मैनुअली से ज़्यादा होगा, मैनुअल स्पीड आपकी उतनी नहीं होती है जितनी वो कंप्यूटराइज स्पीड लेता है। दे कैन बी यूज्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, दोनों इस इंफॉर्मेशन को, इस प्रोग्राम की जो भी डेटा है उसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन से ही परचेज रेडीमेड पैकेज होता है इसका एक, जो कंपनी खरीद भी सकती है, ही में ऑल्सो परचेज रेडीमेड पैकेज विच इन्वॉल्व लेस कॉस्ट एंड रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं है कि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा, जो ऑलरेडी रेडीमेड है मार्केट में परचेज कर सकते हैं वो पैकेजेस सॉफ्टवेयर, और उन्हें परमानेंटली हम अपना बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वही लास्ट में लिखा हुआ है, दैट ऑडिटर नीड्स टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अभी कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम की कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे वो बहुत सिंपल होता है, मतलब टीम मेंबर्स को आपने गाइड कर लिया और उनको बिठा दिया काम करने, बहुत सिंपल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, इजीली समझ सकते हैं,
विथ लेस कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज तो है ना, तो उससे भी काम चल जाएगा। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल मतलब कभी भी जब चाहे आप सिस्टम में उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। वेरिएशंस अगर लानी हो तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वेंडर सपोर्ट, अगर किसी भी बाहर की, जो बाहर बेचने वाला है आपको, ये जो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, वेंडर ऑफ द प्रोग्राम, उसका सपोर्ट आपको चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द सपोर्ट फ्रॉम वेंडर ऑफ द प्रोग्राम। जिसने आपको बेचा है ना ये सॉफ्टवेयर, वो कैसे डिज़ाइन हुआ था सॉफ्टवेयर, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसकी फिक्सिंग इश्यूज को सेटल करना है, प्रॉब्लम्स को, कि अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करना है, फिक्स करना है प्रॉब्लम को। तो ये वेंडर सपोर्ट से होता है, जिसने आपको ये बेचा है, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है ना सॉफ्टवेयर का। लास्ट होता है रिपोर्ट राइटिंग। तो प्रोग्राम शुड बी केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस रिपोर्ट्स। इट, इफ रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो शुड जनरेट मल्टीपल रिपोर्ट्स इन अ सिंगल प्रोग्राम रन। मतलब अगर मैंने कंप्यूटर को कमांड दे दिया तो वो एक ही कमांड पे बहुत सारे रिपोर्ट भी बनाकर मुझे देना चाहिए। यही तो वो सॉफ्टवेयर का काम होता है ना, तो मैनुअली मुझे रिपोर्ट नहीं बनानी है। इट कैन बी डन इन कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फास्ट है, बहुत एक्यूरेट है, इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट मिलेगी, क्विकली हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, वेरी कन्वीनियंट, बहुत सारी डेटा आप एक टाइम पे कर सकते हैं, वॉल्यूमनेस डेटा मतलब बहुत सारी डेटा एक टाइम पे चेक कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड अंटिल द फाइल लेआउट्स आर चेंज्ड। एक ही टाइम पे एक ही डेटा को आप फटाक से चेक कर सकते हो, हाँ, लेकिन अगर फाइल लेआउट वो ही है तो फाइल का लेआउट ही चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, तो फिर आपको वापस डेटा डालनी पड़ती है टू चेक इट। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये गलती से मैंने ना एडवांटेज लिख दिया है, ये डिसएडवांटेज है। टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ये डिसएडवांटेजेस है। हाँ, ये द प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऊपर वाले एडवांटेजेस है, ये नीचे वाले डिसएडवांटेजेस है। मतलब आपको ना इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो फिर आप ये प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड इफ द क्लाइंट सिस्टम चेंजेस। अगर क्लाइंट के सिस्टम में चेंजेस आ गए तो फिर पूरे प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी में भी एक्सपीरियंस इन ऑब्टेनिंग एडिक्वेट कंप्यूटर टेस्ट टाइम फॉर टेस्टिंग। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एडिक्वेट टाइम, कंप्यूटर टाइम है ना, वो टेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वॉल्व्स हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पर स्टार्टिंग में तो आपको बहुत, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तो आपको लाखों करोड़ों रुपए डालने पड़ते हैं। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होती है, जो हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब है ना इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, लास्ट है ये टाइप्स हम कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। ऑडिट प्रोग्राम्स की ना कुछ टाइप्स भी हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स। पहला पैकेज प्रोग्राम। पैकेज ले लो ना पूरा, इसमें कैलकुलेशन भी होगी, इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर, खुद ही कर लेगा वो इंफॉर्मेशन सिलेक्ट। ठीक है, आप खाली उसमें सिस्टम में डाल दो रेलिवेंट डेटा, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, कैलकुलेशन कर देगा, क्रिएट कर देगा फाइल्स को, रिपोर्ट बना देगा, सब एक साथ पैकेज। ठीक है, पैकेज में कैसे होता है, 2-3 चीजें एक साथ मिल जाती हैं वैसे, एक वो टाइप होते हैं। दूसरा पर्पस रिटर्न टाइप। पर्पस क्या है आपका? पर्पस मतलब जो आप उसको पर्पस दोगे ना, जिस सर्कमस्टेंस में डालोगे वो ही इंफॉर्मेशन आपको वो क्रिएट करके देगा। जैसे मैंने सिर्फ उसको कहा कि रिपोर्ट बनानी है, तो वो रिपोर्ट सिर्फ बना कर देगा, मतलब पूरा पैकेज नहीं, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। मतलब यूटिलिटी मतलब किस पर्पस के लिए आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, किस, सॉरी, यूज करना चाहते हो। यूटिलिटी मतलब इसका यूज कहाँ पर है। सो दे आर यूज्ड बाय एंटिटी टू परफॉर्म कॉमन डेटा प्रोसेसिंग, लाइक अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो यूटिलिटी प्रोग्राम खरीदो। अगर आपको क्रिएट करना है कोई डेटा, कोई फाइल, तो यूटिलिटी प्रोग्राम विल बी वेरी हेल्पफुल। प्रिंटिंग फाइल्स, यूटिलिटी प्रोग्राम विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये ना वो टाइप्स बता रहे हैं जिसमें हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को खरीद सकते हैं, सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं। ठीक है, सारे ऑडिट पर, सारे ऑडिट पर्पस तो फुलफिल नहीं करता वो, बट यस, कुछ कुछ बहुत मेन जो बड़े बड़े ऑडिट वर्क्स होते हैं उन्हें आपको बहुत इजी बना कर देता है। नेक्स्ट इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिस्टम मैनेजमेंट,
They are enhanced productivity tools that are path operating system. मतलब ये आधा तो यही काम करके दे देगा आपको कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं. They also may not be useful for auditing purpose and their use requires additional care. क्योंकि ये पूरी सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत एडिशनल केयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देम. That's it. So we are done with the chapter. मतलब मेरी तरफ से ऑडिटिंग इज ओवर. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप. सो ये ध्यान रखना, कैट एक टेक्निक होती है कंप्यूटराइज्ड ऑडिट प्रोग्राम की, और उसके दो टेक्निक्स होते हैं. कैट के अंडर में दो टेक्निक्स होते हैं, टेस्ट पैक एंड कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम्स. सो हमने पूरा किया. सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप. डू यू हैव? नो मैम. ओके, एक और जब रीड करेंगे तब कुछ अगर डाउट आएगा भी तो क्लियर कर लेंगे हम. ठीक है, ओके मैम. तो मेरी तरफ से HRM and audit is done. HRM 4 chapters were there and audit 4 chapters were there. So we are done with both the subjects. Now I will start in another lecture with SAPM, and only one unit, means one chapter, is pending, technical analysis. So we will start with that chapter first, and then one chapter of contract costing is pending in costing subject, and that is fully practical. Contract costing, that is full practical subject. So sorry, practical topic. So that we will do it later on, but first we need to target SAPM. Okay, because that can be completed quickly. Like I will require 2 to 3 lectures to complete technical analysis. So I will start tomorrow and let's see how far it goes. Okay, we will start with technical analysis, SAPM. Okay. Okay मैम. Okay ma'am. Okay, so shall we wind up for the day? Yes मैम. Yes, ma'am. Okay, okay. So take care, everybody. Bye. We will join tomorrow again. Okay. Bye, everyone. Okay, ma'am. Thank Bye, you ma'am. मैम. Bye. Bye. Bye, Victor. Bye.